हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के कितने बज रहे हैं, 3:55। तो घर से निकल गया हूँ मैं, अभी कुछ ऐसी जगह पे हूँ। इस जगह का नाम है सैनिक फार्म और अभी मैं जा रहा हूँ मेन रोड की तरफ। तो मेन रोड पे पहुँच गया हूँ मैं और ये देखो सामने खड़ी है फॉर्च्यूनर। तो अब मुझे रोड क्रॉस करके यू टर्न लेना है। पहले फटाफट यू टर्न ले लेते हैं। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद मौका मिला यू टर्न लेने का। गाड़ियाँ आए जा रही थी इतनी स्पीड से, पर कोई नहीं, ऐसे आराम से ही करना चाहिए। फालतू में जल्दीबाजी में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी एक गड़बड़ हो चुकी है, मेरे फ़ोन में रिचार्ज खत्म हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। और अब उसमें बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा है, रिचार्ज करने के लिए भी नेट नहीं चल रहा है। तो अब मैं वो ढूंढ रहा हूँ फ्री वाईफाई। तो इधर वाले एरिया में तो मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। वैसे जिस रास्ते से मैं बाहर आया हूँ वहाँ पे रास्ते में लगा हुआ तो है, पर वापस जाना पड़ेगा उसके लिए घर। कोई नहीं, एक बार इधर चेक कर लेते हैं, फिर घर ही चलेंगे यार। अब फ़ोन में बैलेंस ही नहीं है। वो कनेक्ट हो गया, इधर है। और यहाँ देखो बच्चे यूलू से स्कूल आ रहे हैं। आजकल के बच्चों के भी सही मजे हैं, इतनी कम एज में सबको फ़ोन मिल रखे हैं इतने बड़े बड़े, और ऊपर से इतनी सारी फैसिलिटीज़। यूलू से आ रहे हैं आराम से बैठ के। हमारे टाइम पे तो यार देश बहुत ही ज़्यादा पीछे था, और बल्कि अभी मुझे ज़्यादा साल भी नहीं हुए हैं स्कूल पास किए हुए। मेरे ख्याल से 4 साल हुए होंगे। हाँ 4 साल हुए हैं। तो 4 साल में पूरी दुनिया ही बदल गई है। हमारे टाइम पे फ़ोन 12th के बाद मिलता था। ये देखो गाड़ियाँ उठा के ले जा रहे हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था हमारे टाइम पे तो फ़ोन 12th के बाद मिलता था, लेकिन अब फर्स्ट क्लास नर्सरी क्लास से ही लोग इतने बड़े बड़े फ़ोन लेके आने लग गए हैं। ट्यूशन भी बच्चे फ़ोन लेके जाते हैं इतने बड़े बड़े, और किसी किसी स्कूल में तो स्कूल से भी फ़ोन मिलता है बुक्स के साथ। तो अब बहुत ही ज़्यादा दुनिया आगे बढ़ चुकी है 4 सालों में। और मौसम बहुत ही ज़्यादा मस्त हो रहा है। सामने देखो सूरज। पॉल्यूशन अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, देखो आसमान भी साफ लग रहा है। तो इस बार काफ़ी जल्दी पॉल्यूशन कंट्रोल कर लिया, नहीं तो पहले महीने 2 महीने तक ऐसे ही रहता था, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। और फ़ोन मैंने रिचार्ज कर लिया है, मिल गया था मुझे फ्री वाला वाईफाई। हर जगह ही लगा रखे हैं यार, वो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता उसके लिए। और बल्कि जहाँ पे मैंने आज यूज़ किया वहाँ पे मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था वहाँ पे है। मैंने तो ऐसे ही रुक के बस फ़ोन में चेक किया तो आ रहे थे नेटवर्क। मतलब दिल्ली की ज़्यादातर जगह में आप रुक के फ़ोन में नेटवर्क चेक करोगे ना तो आपको मिल ही जाएगा, किसी किसी जगह पे नहीं है। तो आज मैं गूगल में ऐसे ही चेक कर रहा था कि दिल्ली की सबसे ज़्यादा सुंदर रोड कौन सी है, मतलब कहाँ कहाँ पे दिल्ली की सबसे सुंदर रोड है। तो बहुत सारी रोड आ गई थी, कुछ मेरे घर के पास थी, कुछ मेरे घर के दूर थी। उसमें से 2-3 मतलब दिल्ली एनसीआर में थी, दिल्ली में नहीं थी प्रॉपर, लेकिन जो एक रोड थी वो दिल्ली में थी और मेरे घर के पास भी थी। तो मैंने सोचा चलो वो देख के आते हैं, और उस रोड का नाम है शांति पथ। तो अभी वहीं चल रहे हैं, देखते हैं कैसा है। और बाकी आज मेरे पास वो नहीं है गूगल मैप, मतलब गूगल मैप फ़ोन पे तो है पर यहाँ पे लगाने वाला नहीं है, तो वो मैं भूल जाता हूँ स्कूटी की डिक्की में रखना, वो घर में ही पड़ा रहता है बेचारा। तो आज घर जाके उसे डिक्की में ही रख लूँगा परमानेंट, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो लगा लो फटाफट। तो देखते हैं बिना गूगल मैप के कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारी ग्रीन लाइट हो रखी है पर लोगों ने जगह ही नहीं छोड़ रखी है बिल्कुल भी। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मेरे ख्याल से होगा 7-8 किलोमीटर के आसपास। अब किसी के लिए 7-8 किलोमीटर ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के लिए कम भी हो सकते हैं। तो मेरे जैसे लोगों के लिए 7-8 किलोमीटर कम है। ये वाला रोड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है इसमें भी। तो यहाँ से लेना है हमें राइट, और राइट की तरफ वो है मालवीय नगर। तो राइट लेते ही हम पहुँच जाएंगे मालवीय नगर। मेरे ख्याल से तो ये भी मालवीय नगर ही है। हाँ यार ये भी मालवीय नगर ही है, पूरा पीछे से ही शुरू हो जाता है मालवीय नगर। और यही कहीं मालवीय नगर का मेट्रो स्टेशन भी है। और यहाँ पे किसी के कपड़े रह गए हैं। और बाकी स्कूटी बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है स्कूटी चलाने में। पर अब स्कूटी में एक दिक्कत आ रही है, इसका हैंडल ना बहुत ज़्यादा राइट की तरफ भाग रहा है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो बेयरिंग्स है वो भी चेंज कराने का टाइम आ चुका है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है भाग रहा हो ज़्यादा। वैसे बेयरिंग तो सस्ते हैं, मेरे ख्याल से 160 कुछ रुपए के थे। तो देखता हूँ चेंज करा दूंगा 1 हफ्ते में। और दिल्ली के पोल्यूशन में स्कूटी चला चला के मुझे खांसी हो चुकी है। मेरे को ही नहीं, बहुत लोगों को हो गई है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट है दिल्ली में रहने का पोल्यूशन के टाइम। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर इसी टाइम ज़्यादा दिक्कत होती है। और आगे से मुझे लेना है शायद राइट लेफ्ट लेना है, लेफ्ट। यहाँ तक तो मुझे रास्ता याद है, मैंने घर में देखा था गूगल मैप, तो थोड़ा बहुत मैंने याद कर लिया था, और बाकी याद कर लेंगे आगे जाके। वैसे मैं एक बार बिना गूगल मैप के यहाँ से उत्तराखंड गया था अपने गांव, तो लगभग 300 कुछ किलोमीटर था। और उस टाइम भी मेरा वो टूट गया था जो मोबाइल होल्डर होता है, फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। पर वहाँ तो मैं जा रखा हूँ 1-2 बार, तो मुझे रास्ता याद हो गया है, तो जिसकी वजह से इतनी दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे भी देखो यूलू खड़ी हुई है एक।
तो जो डिलीवरी वाले होते हैं उनका थोड़ा सस्ता होता है यूलू का प्राइस। डिलीवरी वालों के लिए 200 रुपये होता है पर डे, और नॉर्मल इंसान के लिए होता है 2 रुपये पर मिनट। हाँ, 2 रुपये पर मिनट, और 5 रुपये जो होता है वो एक्स्ट्रा कटता है। मतलब ये लगा लो, अगर आपने 10 मिनट चलाई तो 2 रुपये के हिसाब से 20 रुपये हुए, और 5 रुपये एक्स्ट्रा कटेंगे तो 25 रुपये कटेंगे आपके। और वहीं जो डिलीवरी वाले होते हैं उनके 200 रुपये पूरे दिन के होते हैं। और हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए इसमें बहुत सारी वो भी होती है, आप इसे कहीं भी छोड़ के जा सकते हो, जहाँ बैटरी खत्म हो वहीं छोड़ के भग जाओ। लेकिन जो डिलीवरी वाला है वो नहीं छोड़ के जा सकता कहीं भी, उसे स्टेशन पे ही रखनी पड़ेगी। तो जब मैं यूलू चला रहा था वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बताया था मुझे ये सब। तो चलो, रेड लाइट आ चुकी है, अब लेते हैं यहाँ से फटाफट लेफ्ट और चल के देखते हैं शांति पथ होता कैसा है। मेरे ख्याल से तो वैसे ही होगा वो, जैसे इंडिया गेट के आसपास होता है रास्ता, और तो क्या होगा वहाँ पे। और कहीं पता चले शांति पथ उसे ही बोलते हो, मुझे तो पता भी नहीं है ढंग से। एक बार यहाँ पे साइड में रोक के वो चेक कर लेता हूँ गूगल मैप, अगर चल गया तो। और मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं गलत आ चुका हूँ। वो जो रोड था वो वाला था जो मूलचंद के बाद लेफ्ट लेते हैं। अरे यार, मेरे ख्याल से अब मैं बहुत ही ज़्यादा गलत आ चुका हूँ। तो जोश जोश में मैंने होश खो दिए और मैं बहुत ही ज़्यादा आगे पहुँच गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यहीं से अंदर निकल लूँ, क्योंकि मुझे अगर उधर जाना है तो मेरे को पहले वापस जाना पड़ेगा। उधर जो मेन रोड है उससे सीधा जाके मूलचंद के बाद लेफ्ट लेना पड़ेगा। और टाइम कितना हो गया कि पता नहीं कौन सी जगह है, बस इतना सा है, अंदर बंद है। सर्वप्रिय विहार, सर्वप्रिय विहार, यहाँ पे पार्क भी है। और देखो गाड़ी कन्वर्टेबल वाली। मेरे को मालवीय नगर निकलना है। यहीं से यू टर्न है ना, फिर घूम के इसी पे आना पड़ेगा। अच्छा, तो यू टर्न ज़्यादा बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने सोचा था वही सही निकला, मुझे आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। ओ, इधर मेट्रो स्टेशन आ गया है हौस खास का। ये हौस खास है क्या? हौस खास का मेट्रो स्टेशन वैसे मैं पहली बार देख रहा हूँ। और पीछे गाड़ी आ रही है बड़ी मस्त, थार ही है। तो अब क्या करा जाए भाई, क्या करा जाए। तो अब आगे से यू टर्न ही ले लेते हैं और घर चलते हैं। घर तो नहीं, थोड़ा आसपास घूम लेते हैं। ये रोड तो आज नहीं है मेरे नसीब में देखनी। और वो देखो थार, भाई क्या मस्त लग रही है। 2 थार देख ली मैंने अभी अभी, और नॉर्मल वाली नहीं, मॉडिफाइड थार। तो चलो, शांति पथ तो नहीं दिखा पाया, पर आपको और दिल्ली की बढ़िया बढ़िया रोड दिखाता हूँ जो मेरे को पता है। वैसे तो दिल्ली की सारी रोड ही बढ़िया है, पर कुछ ज़्यादा बढ़िया है और कुछ थोड़ी कम बढ़िया है। रोड के मामले में दिल्ली मेरे को बढ़िया लगता है वैसे। अब हम ऊपर चले जाते हैं फ्लाईओवर पे नीचे, क्योंकि भीड़ लग रही है। और शायद मुझे फ्लाईओवर के ऊपर नहीं आना था, मुझे नीचे से जाना था मालवीय नगर। अब मैंने एक और गलत टर्न ले लिया, रॉन्ग टर्न। अब देखते हैं इसकी मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी ये रोड भी बढ़िया ही है यार, देखो पेड़ कितने सारे हैं, पूरा रोड ढका हुआ है पेड़ से। और क्या चाहिए जीने के लिए, हमें बस पेड़ चाहिए और रोड चाहिए। अब एक और वो आ चुकी है ग्रीन लाइट। अब देखते हैं इधर से हमें कहाँ जाना है। और साथ में एक मेट्रो स्टेशन भी आ चुका है, तो यहाँ से अंदर की तरफ ले लेते हैं। ये कौन सा है? अरे भैया दिख ही नहीं रहा। पंचशील पार्क, यहाँ तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। ये सब जगह मेरे घर के इतने पास है, पर फिर भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस साइड वाली रोड पे मैं बहुत ही कम आया हूँ। बाकी इधर भी गलियाँ जा रखी है, इन गलियों में भी जाके देख लेते हैं। अरे कुछ नहीं है, ये तो बंद है, शुरू होते ही खत्म हो गई। वेलकम टू पंचशील पार्क रेसिडेंस, मतलब वही है, कॉलोनी है कोई। कॉलोनी में क्या करेंगे जाके। और ये सारा एरिया नो हॉर्न जोन है, यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते। वैसे तो बजा सकते हो, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान भी हो सकता है। तो अब मैं सीधा उस रोड पे आ गया हूँ, चिराग दिल्ली वाले रोड पे। अगर मैं फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ गया तो सीधा ओखला निकलूंगा। तो ओखला नहीं जाना है मुझे घर जाना है। और घर जाने से पहले आपको रोड दिखानी है, दिल्ली की सुंदर सुंदर रोड्स, मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स ऑफ दिल्ली। यहाँ से लेंगे हम राइट। अरे यार, मेरे को एक और रोड याद आ गई, इसका धुआं देखो कितना काला धुआं है। इससे पोल्यूशन नहीं होता क्या? 15 साल पुरानी गाड़ी में तो पोल्यूशन होता है, इसमें देखो कितना धुआं निकल रहा है। इसमें तो 1000 साल पुरानी गाड़ी जितना धुआं निकल रहा है। और देखते ही देखते सूरज नीचे डूबने वाला है। इधर देखो क्या तगड़ा जाम लग रखा है। अगर मैं शांति पथ जाता तो इसी रोड से जाता,
और यहाँ पे मेरे को इतने जाम में खड़े रहना पड़ता। और बाकी सुंदर रोड में ये भी आता है दिल्ली का रोड, इसे बोलते हैं BRT। तो इस वाले रोड में दोनों तरफ साइकिल चलाने के लिए अलग जगह बना रखी है, पैदल चलने के लिए अलग जगह बना रखी है। और इधर देखो माई दिल्ली माई प्राइड भी लिख रखा है, और जगह जगह बैठने के लिए बना रखे हैं। और जो पूरा रोड है साइकिल वाला वो ग्रीन कलर का है। और बाइक लेके जा नहीं सकता वरना दिखाता आपको। तो बाइक लेके मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे कभी कभी पुलिस वाले भी खड़े होते हैं तो चालान काट देंगे मेरा फालतू में। और दिल्ली के चालान बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और सामने ही धुआं क्यों आ रहा है? ओहो, तो आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे फव्वारे वाली मशीन चल रही है, ये देखो। तभी दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया है। हवा में वो फव्वारा छोड़ रहा है ताकि जो पोल्यूशन है वो नीचे बैठ जाए। और ये देखो थार, और दिन मुझे नॉर्मल थार दिखती थी, आज मुझे सारी मॉडिफाइड थार दिख रही है। ये वाली थार भी मॉडिफाइड है। दिल्ली में थार इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, मतलब आपको हर 1 किलोमीटर पे एक थार दिख जाएगी, हर 1 किलोमीटर पे एक थार। और बाकी ये वाला रोड भी सुंदर है, देखो यहाँ पे कितने ज्यादा पेड़ है। और यहाँ पे गुरुद्वारा भी है राइट साइड में, और सामने तिरंगा लहरा रहा है, ये देखो गुरुद्वारा। तो ये शेखसराय वाला गुरुद्वारा है। और ऐसे देखो स्क्रीन भी लग रखी है, उसमें तिरंगा बन रखा है। और रात के टाइम ना यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है पूरी तिरंगे की। तो रात को आओगे इस रोड पे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और बाकी ये भी दिल्ली की बहुत ज़्यादा सुंदर रोड है। यहाँ से हम सीधा निकल सकते हैं क्या? निकल तो सकते हैं शायद, हाँ निकल सकते हैं। तो ये वो है सेलेक्ट सिटी मॉल। सेलेक्ट सिटी और DLF दोनों ही है। और अब आ गया है DLF। जो पहले वाला था वो सेलेक्ट सिटी था, ये DLF है। यहाँ पे देखो अंकल खड़े हो रखे हैं स्वागत के लिए आपके। और बहुत ही बड़ा मॉल है ये भी। इधर शायद जा सकते हैं क्या अंदर स्कूटी लेके? नहीं जा सकते शायद, पता नहीं। ले जाके देखते हैं यार, तभी तो पता चलेगा। तो ले जाके देखते हैं। कोई कुछ बोल तो रानी है। चलो भैया। ओ भाई, यहाँ तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, ये तो बढ़िया है। गाड़ी भी जा रही है अंदर तक। चलान वलान ना काट ले बस कोई मेरा। सीधा जाना है। बढ़िया जगह है यार। और इधर देखो क्या बना रखा है पुराने महल जैसा। ओ भाई साहब, यहाँ तो मैं पहले कभी आया ही नहीं हूँ। और बल्कि ये मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है, बहुत ही ज़्यादा। हाथी भी है देखो। मेरे ख्याल से वो बना रखा होगा कुछ ओल्ड थीम में, जैसे पुराने महल नहीं होते वैसे पत्थरों से बना रखा है। और बाकी इधर थोड़ी सी चेक पोस्ट वगैरह है। तो देख रहे हो क्या बढ़िया रोड था। आराम से आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके एंजॉय कर सकते हो। और बाकी इधर पार्किंग भी है। ये मॉल है, अब ये मॉल वाला रोड आ चुका है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर रोड है। वैसे शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ वाला रोड है, पर वैसे सुंदर है। यहाँ पे तरह तरह की दुकानें हैं। ये देखो, यहाँ की भी आज एक एक गलियाँ छान लेते हैं। टाइम पास तो करना ही है। और ये गेट है DLF का। तो ये वाला रोड इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ मॉल ही मॉल है। इधर भी पार्किंग है, पर ये वाली पार्किंग इतनी खास नहीं है। पैसे दोनों में बराबर है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। तो मेरे ख्याल से नीचे वाली ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वहाँ पे ना सारी गाड़ियाँ दूर दूर खड़ी होती है। ऐसे बॉक्स से बना रखे हैं, तो बॉक्स के अंदर गाड़ी खड़ी करनी होती है। तो जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी है उसमें स्क्रैच लगने का डर नहीं होता। पर यहाँ पे ऐसे जाम लगता है क्योंकि लोग गेट से बाहर आते हैं तो गाड़ियाँ रुकती है, फिर वो गाड़ियों में बैठते हैं, फिर चलते हैं, तो जिसकी वजह से जाम लग जाता है। और बाकी यहाँ पे देखो रॉयल इनफील्ड का शोरूम है। और ये मूजी पता नहीं क्या चाइनीज़ है शायद। ओहो, इधर ये क्या लगा रखे हैं? रस्सी रस्सी। अच्छा, उधर पैदल चलने के लिए बना रखा है। तो ये भी दिल्ली की एक बहुत ज़्यादा सुंदर रोड थी जो मैंने आपको अभी दिखाई। अब चलते हैं नेक्स्ट रोड पे। इतनी सारी रोड दिखा दूंगा, इतनी सारी रोड दिखा दूंगा कि आपने सोची ना होगी। और हाँ, ये रोड बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। ये नहीं कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक ऐसी रोड होगी, बस ऐसी है 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर। क्योंकि 20-30 किलोमीटर का तो दिल्ली भी नहीं है पूरा, 25 किलोमीटर में दिल्ली पार हो जाता है। बाकी मैं वो बता रहा हूँ मेरे को कौन कौन सी रोड बढ़िया लगती है दिल्ली में। तो आ चुकी है वो वाली रोड जिसकी मैं बात कर रहा था। अब चलते हैं फटाफट आगे। और इस रोड की अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना कोई पुलिस होती है,
ना यहाँ कोई रेड लाइट है, ना यहाँ कभी भीड़ होती है, ना जाम लगता है। पूरा खाली रोड है और पेड़ों से ढका हुआ है, बड़े बड़े पेड़ है। तो बस अब ये रोड खत्म होने वाला है। अब इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट रोड पे, और वो आज का लास्ट रोड होगा। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको शांति पथ दिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो जब भी मेरा घूमने का मन करता है तो मैं इन रोडों पे स्कूटी चला के घर चला जाता हूँ, मज़ा आ जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो लास्ट रोड ये वाली है। तो गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, तो बस ये वाली लास्ट रोड थी। और ये तो साकेत वाला मेट्रो स्टेशन है, 2 नंबर गेट उसी के पास है ये वाली रोड। तो ये वाली रोड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।